हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। हम लोग 100 डेज कोडिंग चैलेंज कर रहे हैं और हमने अभी तक 3 डेज़ का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उस एक भी वीडियो मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एंड हम लोग मूव करेंगे डे 4 की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये 100 डेज़ हम नए नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे हर रोज़ फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल के कोडिंग हम लोग कर रहे होंगे। सो डे 4 में हम लोग देखेंगे हाउ टू गेट और हाउ टू नो डैट वेदर एंटर्ड नंबर, जो यूज़र कोई नंबर अगर एंटर करेगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कैसे पता करें। तो इसको हम लोग जावा और पाइथन दोनों लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। एंड पाइथन में आपको 2 मेथड बताऊंगा, जावा में 1 मेथड बताऊंगा। उन तीनों कोड को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाम से। एंड उसके अंदर मैं 2 फाइल बनाऊंगा, एक जावा नाम का फाइल एंड एक पाइथन नाम का फाइल। तो देखो मैं किस तरह से उसको क्रिएट करता हूँ, मैं आपको फाइल बनाना भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मैं फाइल का नाम देता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉज एंड नेग डॉट जावा। अभी डॉट जावा एक्सटेंशन से क्या होगा, हमारा जावा फाइल क्रिएट हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे पाइथन फाइल भी क्रिएट करेंगे, तो नाम सेम रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स पॉज नेग डॉट पी वाई। डॉट पी वाई से क्या हो जाएगा, पाइथन फाइल बन के रेडी हो जाएगा। एग्जैक्टली। हमारे पास यहाँ पे 2 फाइल बन चुके हैं, डॉट जावा एंड डॉट पाइथन का। हम लोग दोनों में कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस सॉल्व एंड सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ डे 4 इन जावा एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द पाइथन पार्ट। यहाँ पे देखो 2 फाइल यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड हम लोग अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि किस तरह से है। डे 4 कोडिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम और लेट्स से जावा प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत इजी कोड है, आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, सिंपली हम लोग करेंगे। बहुत इजी मेथड से दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देख लो कि गेट एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड से वेदर इट इज़ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। कुछ इनपुट्स देख लेते हैं। लेट्स से -20 हमारे पास, तो -20 क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। इनपुट है 0, तो 0 क्या होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। एंड अगर यहाँ पे नंबर 55 है इनपुट में, तो वो क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट अस कोड इन जावा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग जावा में क्लास बनाते हैं एंड क्लास शुड बी पब्लिक। यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं पब्लिक क्लास। एंड क्लास का नेम क्या होगा, जो हमारा फाइल का नाम होता है। तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, कोई गेसेस कर सकता है। यस, तो फाइल का नाम है यहाँ पे पॉज नेक, तो हम लोग उसी को यहाँ पे लिख देंगे, पब्लिक क्लास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है पॉज एंड नेक। यहाँ पे ओपन क्लोज करली ब्रेसेस कर लिया, तो यहाँ पे हमारा क्लास बन के रेडी है। एंड देन वी विल नाउ राइट मेन फंक्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ मेन फंक्शन इन जावा। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये सब हर एक वर्ड का क्या मतलब मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोज़ में बता दिए हैं, आप एक बार चेक कर लेना। एंड उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक से इनपुट लेंगे, मीन्स यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हमको स्कैनर फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो स्कैनर फंक्शन के लिए हमको इंपोर्ट करना होगा स्कैनर फंक्शन को। यहाँ पे करेंगे हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। दिस स्टार और एस्ट्रिक मीन्स स्कैनर फंक्शन। आप यहाँ पे वर्ड स्कैनर भी लिख सकते हो, VS कोड में स्टार सपोर्ट कर लेता है। आप स्कैनर फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। स्कैनर एक वेरिएबल लिया मैंने SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जावा केस सेंसिटिव होता है, तो कौन सा लेटर स्मॉल में कौन सा कैपिटल में, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अब देखो, अब इनपुट जो हम लोग यूज़र से लेंगे वो इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है। तो मैं डबल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर यूज़र ने पॉइंट के बाद कितने बड़े नंबर भी लिख ले तो हमारा प्रोग्राम सपोर्ट कर लेगा। डबल एक यहाँ पे वेरिएबल ले लो, लेट्स से n। डबल n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब इंट होता तो हम लोग नेक्स्ट डॉट इंट लिखते हैं, फ्लोट होता तो नेक्स्ट फ्लोट लिखते हैं, डबल है इसीलिए नेक्स्ट डबल ओपन क्लोज ब्रेसेस और वहाँ पे सेमीकोलन लगा लो। जो भी यूज़र इनपुट करेगा n में वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब हम लोग मेन कंडीशन पे आते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि जो यूज़र ने इनपुट किया है नंबर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव या फिर 0 है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो आपको पता है। तो एक कंडीशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे वो अभी देखते हैं। एंड आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ कोड करोगे साइड बाय साइड कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर पे, तो आपके लिए वो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इफ़ n इज़ लेस देन 0, अगर n 0 से छोटा है तो यहाँ पे मैं 0.0 लेता हूँ। अगर कुछ यूज़र बहुत पेचीदे होते हैं वो पॉइंट में भी नंबर लिख देते हैं। अगर कोई भी इनपुट जो यूज़र डालेगा वो 0.0 से छोटा रहा, मीन्स नेगेटिव रहा, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि n इज़ अ नेगेटिव नंबर।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन प्लस कोट्स के अंदर इज अ नेगेटिव नंबर। देखो मैं कितना सिस्टमेटिक वे से आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखा दिया कि सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। अगर नंबर 0 से छोटा नहीं रहा तो क्या होगा, एल्स इफ में लिखते हैं उस चीज़ को। सो एल्स इफ एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एल्स एन इज ग्रेटर देन 0.0। अगर नंबर एन से छोटा रहा तो वो नेगेटिव है, अगर एन से बड़ा रहा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर एन 0 से छोटा भी नहीं है, 0 से बड़ा भी नहीं है, तो नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हम लोग लास्ट कंडीशन लिख देंगे, एल्स कंडीशन। सो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन इज अ 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एकदम प्योर लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो एंड एक बार क्रॉस चेक करो हर एक पॉइंट को, कितना इजीली और स्मूथली ये प्रोग्राम रन होगा उसको हम लोग चेक करेंगे अभी कुछ आउटपुट्स देख के। आई होप द कोड इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सी द आउटपुट पार्ट। सो मैंने कोड को सेव करके रन किया है एंड यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ एंड उसके बाद मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। बट यूज़र को पता कैसे चलेगा कि हमको करना क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर। सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं लिखते, सिर्फ प्रिंट लिखते हैं, उससे क्या होगा, हम साइड बाय साइड ही इनपुट दे सकेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी नंबर। जब यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा तो वो एक नंबर इनपुट करेगा और उसके बाद हमारा इफ़ और एल्स कंडीशन चालू हो जाएगा, लूप चालू हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड एक बार फिर से इसको रन करके चेक करते हैं। तो जो भी इनपुट करेगा यूज़र वो एन में स्टोर हो जाएगा एंड एन को ये इफ़ एल्स कंडीशन इवॉल्वेट करते जाएगा 1 by 1। ओके, लेट्स चेक द आउटपुट। कोड को रन करता हूँ मैं एंड देखो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, एंटर एनी नंबर एंड आई विल एंटर हियर अ नंबर। लेट्स से आई एम एंटरिंग हियर 85। सो 85.0 इज ए पॉजिटिव नंबर, 0.0 क्योंकि हमने डबल लिया था इसीलिए। एंटर इन नंबर में -96 एंटर करता हूँ, -96 इज़ अ नेगेटिव नंबर। हमारा कोड परफेक्टली रन हो गया है। ये पे एंटर इन नंबर में 0 एंटर किया, सो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, वो 0 का 0 ही है। तो चेक देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 0 एंटर किया था, 0 इज़ नॉट लेस देन n, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन n, सो 0 इज़ 0। ओके, यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दिखा दूँ आपको। ओके, सो यूज़र ने एंटर किया 0, सो फर्स्ट इफ़ कंडीशन में आया इज़ n लेस देन 0, नो। फिर एल्स इफ में आया इज़ n ग्रेटर देन 0, नो, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू हो गया। ओके, सो ये था जावा में कोड। सो आई एम राइटिंग हियर राइट ए जावा प्रोग्राम। तो ये जावा वाला फाइल आपके पास रेडी है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द पाइथन पार्ट एंड सी द कोड इन पाइथन। पाइथन में हम लोग 2 कोड सीखेंगे। ओके, सो वी आर नाउ इन पाइथन प्रोग्राम। सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिमिलर ही होगा जो जावा में था। सो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वेदर नंबर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। इनपुट आउटपुट जो सैम्पल टेस्ट कर रहे थे वो सेम है। सो लेट अस लुक द मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 1 होगा हमारा यूजिंग इफ़ एंड एल्स कंडीशन। एंड आप यहाँ पे कंपेयर करना कि जावा और पाइथन में क्या फ़र्क आता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स कितने रिड्यूस हो जाते हैं जावा में या फिर पाइथन में, कौन सा ईजी है आप चेक करना भी खुद अपने आंखों से। सो मेथड नंबर 1 यूजिंग एल्स इफ कंडीशन। सो सबसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, तो उसके लिए वेरिएबल डिफाइन कर दो। सो एन में हम लोग सब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग फ्लोट लेते हैं, आप इंट डबल सब जो भी चाहिए वो ले सकते हो। सो फ्लोट टाइप का हमारा डेटा टाइप होगा। इनपुट एंटर एनी नंबर, ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले डिस्प्ले होगा जैसे हम लोग रन बटन क्लिक करेंगे। सो एंटर एनी नंबर, यूज़र ये मैसेज देखेगा, कुछ टाइप करेगा जो स्टोर हो जाएगा एन में। सो एन कैन बी इंट, फ्लोट और डबल, ये यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर लो। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग लूपिंग में आ जाते हैं इफ़ एल्स इफ और एल्स कंडीशन में। काफ़ी सिमिलर है टू जावा। सो देख लो कंडीशन, आपको आई होप कि आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। सो इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 0, सो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, एन इज़ पॉजिटिव। स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। सो प्रिंट में हम लोग डाल देते हैं कि एन इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर एन 0 से बड़ा नहीं रहा, सो एल्स इफ एन इज़ इक्वल टू 0। अगर n 0 के इक्वल रहा तो हम लोग प्रिंट करेंगे n इज़ 0। एल्स हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, अगर n 0 से बड़ा भी नहीं है, अगर n 0 के इक्वल भी नहीं है,
तो हम लोग एल्स कंडीशन में आएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे एल्स इफ का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अगर n इक्वल टू 0 रहा सो n इज़ 0, एल्स द फाइनल स्टेटमेंट विल बी एल्स प्रिंट n इज़ नेगेटिव। सिंपल सा कोड है, 2 लाइन का। देख लो, हम लोग यूज़र से इनपुट लिए, n में स्टोर किए। अगर n 0 से बड़ा रहा तो पॉजिटिव नंबर है, अगर n इक्वल टू 0 रहा तो 0 ही है, एल्स वो नेगेटिव है। सो आउटपुट चेक करते हैं, कुछ टेस्ट केसेस रन करेंगे, फिर हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंटर एनी नंबर। सो यहाँ पे मैं कोई एक नंबर एंटर करता हूँ। सो लेट्स से आई एम एंटरिंग हियर 85। 85 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। कोई दिक्कत इसी में, क्योंकि देखो यूज़र ने n इनपुट किया यहाँ पे 85, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, यस, तो वहीं पे हम लोग पॉजिटिव इसको प्रिंट कर दिए। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया लेट्स से 0, सो 0 इज़ 0। सो जब n इक्वल टू 0 रहा तो फर्स्ट कंडीशन चेक हुआ n इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। एल्स इफ n इक्वल टू 0, यस, ये ट्रू हो गया, तो हमने n इज़ 0 ये प्रिंट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। एंटर एनी नंबर, आई एम एंटरिंग ए नेगेटिव नंबर -8 इज़ ए नेगेटिव नंबर। इफ़ चेक किए n 0 से बड़ा है, नहीं, इक्वल है 0 के, नहीं, सो लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। कोई डाउट इसी में? कोई डाउट नहीं। सो ये था मेथड 1 यूजिंग इफ़, एल्स इफ एंड एल्स कंडीशन। मेथड 2 हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। ये तो और ज़्यादा ईजी है, 2 लाइन का कोड है ये बस। सो मेथड नंबर 2 इज़ यूजिंग नेस्टेड इफ़। सो कोड का स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। तो सेम लाइन में यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। n इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर एंड n कैन बी इंट फ्लोट एंड डबल। सो ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि एरर ना आए। सो मेथड 2 यूजिंग नेस्टेड इफ, हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ बनाते हैं। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने 2 कंडीशन एक साथ लिया। इसके बाद लूप अंदर घुसेगा एंड चेक करेगा कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 है तो हमको क्या प्रिंट करना है, आपको पता है, n इज़ 0। ओके, एल्स हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, n इज़ पॉजिटिव, क्योंकि अगर n इक्वल टू 0 नहीं है तो n क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमारा मेन कंडीशन क्या है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये नेस्टेड इफ कंडीशन हो गया। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो वो क्या होगा, n इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे एल्स कंडीशन लगा के और वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि n इज़ नेगेटिव। सो देखो, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में n इक्वल टू 0 रहा तो 0 प्रिंट करेंगे, एल्स पॉजिटिव नंबर है। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रहा तो एल्स n इज़ नेगेटिव। आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नो डाउट। सो लेट अस सेव दिस कोड एंड रन एंड चेक द आउटपुट कि किस तरह से कोड में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रहा तो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, सिंपल। एंटर एनी नंबर, आई एम एंटरिंग हियर 6 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, इस कंडीशन में ये आ गया। तो क्या n इक्वल टू 0 है, नहीं, सो हम लोग यहाँ पे एल्स पार्ट को प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, यूज़र ने इनपुट किया n 6, ओके, n ग्रेटर देन 0 है, यस, n इक्वल टू 0 है, नहीं, तो एल्स पॉजिटिव नंबर। ओके, सिंपल था ये। एक और एक आउटपुट देखते हैं। एंटर एनी नंबर, आई एम एंटरिंग हियर 0। ठीक है, n इज़ 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस, इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, यस, सो हमने 0 प्रिंट कर लिया। एंटर एनी नंबर, सो आई एम एंटरिंग हियर -3। ठीक है, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो डायरेक्टली हम लोग बाहर आ जाएंगे इफ़ कंडीशन के और एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि n इज़ नेगेटिव नंबर। आई होप कि दिस कोड इज़ वेरी मच clear to you of Python code to check whether the program whether the input is पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हमने जावा में देख लिया, पाइथन में कोड देख लिया कि कैसे कोई भी नंबर को पॉजिटिव है या नेगेटिव ये कैसे बताया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डे 4। सो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, कुछ यूनिक सॉल्यूशन उसके देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।